अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, ये वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं अभी शिकमे मादर में थे तो नबी के अब्दन फरमाया चच्ची उम्मे फजल इनकी अम्मी का नाम है, जो तेरे पेट में बेटा होगा। आज दुनिया का नहीं दी जिसका नाम मोहम्मद अली है, किस चीज़ का मुख्तार है, उसको दीवार के पीछे का इल्म नहीं माज़अल्लाह। और जो जो साइंस तरक्की करेगी ना, मेरे और आपके आका करीम का दीन निखरता चला जाएगा, आपकी शान और बुलंद होगी, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब हर आने वाली घड़ी तेरी अजमत में इजाफा होता चला जाएगा। क्योंकि साइंस जो है वो इस्लाम के ताबे है, जो जो ये तरक्की करेगी सरकार का मुकाम और बुलंद होगा। तो अब ये काम साइंस भी करती है। अगर तकरीबन 120 दिन गुजर जाए ना हमल को, तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ, अल्ट्रासाउंड मशीन पेट पे रखो, अगर XY आए तो बेटा होता है, XX आए तो बेटी होती है। अब तो मशीन भी बताती है, लेकिन जो मेरे आका करीम ने बताया ना वो क़यामत तक को साइंसदान नहीं बता सकेगा। सरकार ने 2 बातें फरमाई हैं, मैं चची जो तेरे पेट में बेटा होगा, और दूसरी बात क़यामत तक कोई साइंसदान नहीं बताया, वह दुनिया का बहुत बड़ा आलम होगा, दुनिया का बहुत बड़ा। आज तमाम जो इल्म ज्ञान के मुनकर हैं वो भी कहते हैं रईसुल मुफस्सिरीन, क्यों ना कहो, सरकार ने अभी माँ के पेट में से तो बशारत दी है कि चची जो तेरे पेट में बेटा होगा, दुनिया का बहुत बड़ा आलम होगा। और नाम भी मेरे आका करीम ने रखा अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तो वो रावी है इस बुखारी शरीफ के हदीस के। मतलब कि आका करीम सहाबा के साथ जन्नतुल बकी से गुजरे हैं। जन्नतुल बकी जो है ये मदीनतुल मुनव्वरा का कब्रिस्तान है, जन्नत माला मक्कातुल मुकर्रमा का कब्रिस्तान है। तो अक्सर जुमेरात को मेरे आका करीम जाते हैं, आज हम जुमेरात को कब्रिस्तान जाते हैं तो आका करीम की सुनते करीमाना अदा करते हैं। तो ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि बाप की शान हमेशा उसका बेटा ही जानता है, उस्ताद की मकाम उसका शिगिर्द जानता है, और मुर्शिद कामल की शान मुरीद सादिक ही जानता है, और आका करीम की शान उसका गुलाम ही बयान करता है। तकरीब हर जुमेरात को आका करीम का मामूल था ये जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले जाते, सहाबा का जम्मे गफीर साथ है। तो आप रुक गए एक जगह पे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास में रुक गए, मैं सहाबा 2 कब्र वालों को बड़ा सख्त अज़ाब हो रहा है। सरकार मैं ये भी बता दूँ अज़ाब क्यों हो रहा है, सहाबी है ना, कीदा जो सरकार ने फरमाया हो जाना है, और सरकार को अल्लाह ने हर चीज़ के इल्म अता फरमाया। मैं तो अक्सर इन्हें कहता हूँ, मैं इल्मी बात करता हूँ, मैं बात सुनो, इस वक्त 100 से ज़्यादा तर्जमे हैं मार्केट में देवबंदियों और वहाबियों के, लेकिन किसी ने नबी का तर्जमा नहीं किया। मैं जिम्मेदारी से बात करूँ, किसी ने नबी का तर्जमा नहीं किया। एक ने बड़ा तीर मारा है, जालिम तर्जमा किया अस्तगफिरुल्लाह मुखबिर। अगर नबी का तर्जमा मुखबर करें तो जितने टीवी के न्यूज़ कास्ट हैं सबको नबी मानना पड़ जाएगा। मुखबर वो होता है जो फर्श पे रह के फर्श की खबर दे, उसको मुखबर कहते हैं, और नबी वो होता है जो फर्श पे रह के अर्श की खबर दे, उसको कहते हैं कम्युनिकेटर ऑफ द अनसीन, कम्युनिकेटर ऑफ द हिडन न्यूज़। ये आला हजरत ने तर्जमा किया, सिर्फ गैब की खबरें देने वाला। खुदा की कसम नबी का तर्जमा कर लो, सारे फिरके ख़त्म हो जाए, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं, सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं, एक ही जमात बाकी है जो सरकार की आज की जमात है। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं ये कब्र वालों को अज़ाब क्यों हो रहा है, सहाबी है ना, कीदा है, सरकार जानते हैं, अब क्या हजूर बता दें। सरकार ने फरमाया कि एक वो था पेशाब जब करता था ना दुनिया में, तो उसकी छींटों से कपड़ों को महफूज नहीं करता था, ये गुनाह कबीरा है, और अक्सर ये मर्दों में आम बीमारी है, राह चलते हुए ख़वातीन भी गुजरी है, वहाँ से पेशाब करने बैठ जाते थे। तो मैं दूसरा वो है जो चुगलखोर था, बैक बाइटिंग करता था, ये बीमारी औरतों में आम है, जहाँ 2 बैठ की तीसरी की हैर उसका गल लगा देना, और ये भी गुनाह कबीरा है। अब देखिए सरकार ने, और ये भी मैं क्लैरिफाई करता चला जाऊँ, ये किसी सहाबी की खबर नहीं थी, क्योंकि सहाबी के बारे में ये हदीस के सफ़ा 565 पे मेरे आका करीम का फरमाना मिशकात में, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौला वालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उससे 10 सफ़े पहले ये भी फरमाना सवा 555 के ऊपर कि सहाबी कन नजूम फाबी यही हम तदई तो फ़क्तदई तुम, मेरे तमाम सहाबा रोशनी के सितारे हैं, जिसके नक्शे कदम पे चलोगे हदायत याफ्ता हो जाओगे। ये किसी सहाबी की खबर नहीं थी, क्योंकि सरकार की तशरीफ़ आवरी से पहले यहूदी अहले किताब थे, उनकी कब्रें भी जन्नतुल बकी में थी, ईसाई अहले किताब थे, उनकी कब्रें भी जन्नतुल बकी में थी। ये यहूदी ईसाइयों में से किसी कब्रें हैं, लेकिन सरकार की रहमत जोश में आई
खजूर की टहनी ली, उसको दरमियान से चीरा, 2 हिस्से किए, दोनों के सरहाने लगा दिया। सहाबा ने सवाल कर दिया, क़यामत तक गुलामा ने मुस्कुराहट की सनद बन गई। अच्छा, ये कालू लिमा सनात हाज़ा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, व्हाई डिड यू सो आफ्टर, अल्लाह के नबी आपने ऐसा क्यों फरमाया? पास इंडेफिनिट है, नेगेटिव सेंटेंस है। फरमाया ऐसा क्यों फरमाया? क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़िफ़ अन्हुमा मा लम ययबसा, मैं जब तक ये दोनों टहनियाँ खुश्क नहीं होंगी, सरसब्ज़ शदाब रहेंगी, इन दोनों कब्र वालों के ज़ाब में कमी होती रहेगी। अब मैं पूछता हूँ, नबाता के अदना मखलूक 80,000 में से अगर वो कब्र के सराहने जिक्र करे तो ज़ाब में कमी होती है, तो इंसान तो अफजल है, फिर गुलाम आने मुस्तसब से अगर वो जाके हाथ उठा ले तो मैं तो कहता हूँ या तो फिर सारे नजदी मिल के ये बुखारी शरीफ हदीस निकाल दो ना, 1316 नंबर है इसका। अगर नहीं तो फिर इंसान के बच्चे बन जाओ, फिर हमारे साथ ही आवाज़ मलाओ, सरकार की अजमत के गुण गाओ कि उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझे हर गम से रब ने बरी कर दिया। फरमाया कि जब तक ये सरसब्ज़ शदाब लेंगे, दोनों के दाम में कमी होगी। भाई इसकी वजह क्या है? ये पूछना तो अल्लाह के कुरान से पूछें। अल्लाह फरमाते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की हर चीज़, चाहे वो पानी का कतरा है, चाहे वो दरख्त का पत्ता है, चाहे वो रेत का ज़र्रा है, चाहे वो मिट्टी का डेला है, फरमाते हैं वो सारी की सारी हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह की सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान की हर शय। यहाँ तक अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि सरकार में ये दरवाज़ा बंद करते हैं, आवाज़ देता है, सरकार में ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, जानदार है या बेजान है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं इसलिए सरकार के गुलाम जो ये गुलाब की पत्तियां लेके जाते हैं ना कब्रिस्तान, ये इसी हदीस की नस है, इसी नस के जरिए नस की वजह से जाते हैं कि जब तक पत्तियां मुरझा नहीं जाती, खुश्क नहीं हो जाती, अल्लाह का जिक्र करती रहती हैं, साहब कब्र के ज़ाब में कमी होती रहती है। ये हदीस बुखारी की है, 1316 नाम, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पास ये सारी किताबें मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए अबू दाऊद शरीफ की हदीस पढ़ते हैं। इसका जो बाब है ना किताबुल वसाया, उसकी सैकल नास हदीस है और मिशकात सफ़ा 216 के ऊपर भी मौजूद है। एक सरकार का बहुत बड़ा गुस्ताख था, आस बिन वाइल। तो उस वक्त का अरबपति बंदा था ये, लेकिन है खबीस था। जो सरकार का नहीं वो खबीस ही है, वो शैतान का दोस्त है। जब मरने लगा तो अपने इसके 2 बेटे थे, बड़ा था शाम बिन आस, छोटा था उमर बिन आस। उनको पास बुलाया, माया कि जब मैं मर जाऊं, वरासत तकसीम हो जाए, तो तुमने 100 गुलाम खरीद कर मेरे नाम पर आज़ाद करने हैं। ये अबू दाऊद शरीफ का हदीस है, सित्ता की किताबुल वसाया में सैकल लास्ट है और मिशकात सफ़ा 216 के ऊपर भी मौजूद है। रावी इसकी उमर बिन आस हैं सभी से रज़ी अल्लाह तआला। तो अब एक गुलाम की कीमत कितनी है? सिद्दीक़ अकबर से पूछे, जोली भर के सोना दिया तो बिलाल हबशी को खरीदा। तो जब, और ये भी बात एक ज़हन में रख लें, अगर वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में जायदाद तकसीम करते हैं ना, फिर बेटे को भी एक हिस्सा मिलता है, बेटी को भी एक ही मिलेगा, फिर बराबर है। ये शरीयत का असूल है। लेकिन बताया कि कोई 100 में से एक ही आलम बताएगा आपको। अगर वालिद अपनी ज़िंदगी में विरासत तकसीम करे तो बेटे को भी एक हिस्सा, बेटी को भी एक हिस्सा। अगर वालिद साहब के पर्दा फरमाने के बाद विरासत तकसीम हो, फिर बेटी को एक हिस्सा तो बेटे को 2 हिस्से। जब वो मर गया, उसकी जायदाद तकसीम हुई। बड़ा भाई काफर था हशाम बिन आस, उसने 50 गुलाम खरीदे, अपने हिस्से के बाप के नाम पे आज़ाद कर दिए। जब छोटे की बारी आई तो वो सहाबी रसूल है, सैयद उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
वो कहता है मैं तो अपने आका करीम की बारगाह में हाजिर होकर पूछूंगा, जो आका फरमाएंगे वो करूँगा। आका करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, ये बात कही सारी, मैं कुर्बान जो उमर बिन आस तेरी अजमत पे, तुमने सवाल किया क़यामत तक सुनने के लिए सनद बन गई। उसने जब सवाल किया तो मेरे करीम आकर मैं आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ काना मुस्लिमा, लौ आता है इसके लिए, काना आता था के लिए, इसकी आवाज़ मुस्लिम, ताकि अगर वो मुसलमान होता, नबी कहते हैं को पता ना वो काफिर था, फरमाया लौ काना मुस्लिमा फातक्तुम अनहु औ तसद्दक़्तुम अनहु औ हज्जजतुम अनहु बालगहु ज़ालिक। अगर वो मरने वाला मुसलमान हो तो उसकी तरफ से गुलाम आज़ाद करो, सदका करो, उसकी तरफ से हज करो, मैं महबूब किबरिया को कहता हूँ बालगहु ज़ालिक, सारे का सारा सवाब पहुँचता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रहमत के दरिया नहीं बहा दिया आका करीम ने। उस करम का करो कैसे शुक्र अदा, उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिले, मुझको हर गम से रब। अल्लाह अकबर कबीरा। और आइए ज़रा मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इसके रावी से अबू हुरैरा। आवाज़ की सही समझ आ रही है ना? अन अबू हुरैरा था आला आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन काता अमलहु। सरकार में है कि जब कोई बंदा मर जाता है, वसाल कर जाता है, तो उसके नामा माल को सील कर दिया जाता है। लेकिन मैं कि मैं रहमतें तकसीम करने वाला महबूब हूँ, मेरे गुलामों घबराना नहीं, तुम्हारे लिए 3 खुशखबरियाँ छोड़ के जाओ। इल्ला मिन सलासा, तुम्हारे लिए 3 खुशखबरियाँ हैं। इल्ला मिन सलासातन, इल्ला मिन सदकातिन जारियतिन औ इल्मुन युंतहौ बिही औ वालिदिन सालिहिन यदऊ लह। मारा अगर मेरा कोई गुलाम दुनिया से पर्दा फरमाएगा ना, तो अगर कोई वो नेक अमल कर गया है, अच्छा काम कर गया है, रफ़ाए आमा का कर गया है, कोई मदरसा बना गया है, कोई सराय बना गया है, किसी की मदद कर गया है, किसी को पढ़ा गया है, मैं उसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन क़यामत तक उस मेरे गुलाम मुस्तफ़ा के नामा माल में सवाब दर्ज होता रहेगा। दूसरा फरमाया और इल्मुन युंतहौ बिही,